बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा होगा आपने कितनी ऐसी गायिका हैं जिनकी ज़िंदगी हमेशा पर्दे के पीछे लोगों से दूर रही है। ज़िंदगी के कई राज सिर्फ और सिर्फ राज बन कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आपको हम बताना चाहेंगे 90 के दशक में बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर रही अनुराधा पौडवाल के बारे में। आप सबको पता ही है अनुराधा पौडवाल 71 साल की एक ऐसी गायिका है जिन्होंने अपने जीवन में एक नहीं काफ़ी ज़्यादा ही तकलीफ़ें झेली। 27 अक्टूबर 1954 को मुंबई के एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाली अनुराधा ने 1973 में आई अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फिल्म अभिमान से अपने करियर की शुरुआत की थी। एक दौर था जब लगभग हर फिल्म में अनुराधा काफ़ी ज़्यादा नाम कमाती थी, गाना गाया करती थी। लंबे समय से सिंगिंग से दूर अनुराधा पौडवाल को फिर 90 के दशक में पति के गुजर जाने के बाद देखा गया भजन की ओर बढ़ते, और फिर आज देख रहे होंगे आप बहुत कम ही वो गायकी की तरफ बढ़ रही हैं। 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में गाने आए थे अनुराधा पौडवाल के आखिरी। फिर 15 साल से वो फिल्मों से दूर ही रही हैं। हिट रोमांटिक गाने देने वाली अनुराधा पौडवाल सिर्फ भक्ति गीत ही ज़्यादा फिर गाती नजर आई। प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी थी अनुराधा ने, जिनका नाम गुलशन कुमार से भी जुड़ा था। जी हाँ, गुलशन कुमार से भी नाम जुड़ा था अनुराधा का। इस सवाल पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, अब फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया उन्होंने। फिल्मों का बदला स्वरूप उन्हें अब फिल्मों से दूर कर चुका है। म्यूज़िक ओरिएंटेड फिल्में जब बनती थी तब वो गाना गाया करती थी। म्यूज़िक फिल्मों की आत्मा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गाने के बोल और म्यूज़िक पहले जैसे अब मीठे नहीं होते। अब वैसा आनंद भक्ति गीतों से मिलता है अनुराधा को, इसलिए भक्ति की तरफ ही जुड़ाव है अनुराधा का। और वही भक्ति गीतों के जो एल्बम्स हैं उसी के बदौलत अपना घर खर्च चलाती हैं अनुराधा। अपने करियर के पीक पर वो थी तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो सिर्फ गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज़ के लिए ही गाएंगी। अलका याग्निक और दूसरे सिंगर्स को इसका बहुत फ़ायदा मिला था। फिर छोड़कर वो फिल्में भक्ति गीत की तरफ बढ़ती चली गई और फिर उनकी करियर ढलान की तरफ बढ़ गई। 5 साल तक अनुराधा ने किसी भी फिल्म या दूसरी म्यूज़िक कंपनी के लिए जब गाना नहीं गाया। 90 के दशक में अनुराधा की करियर डाउनफॉल की तरफ बढ़ती चली गई। अरुण एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट थे अनुराधा पौडवाल के पति, जो अचानक से चले गए और अनुराधा की करियर और ठप हो गई। खुद भी म्यूज़िक कंपोज़र थे अनुराधा के पति अरुण पौडवाल। उनके 2 बच्चे, आज आदित्य और कविता के बारे में बात करें तो आदित्य पौडवाल भी नहीं रहे। आदित्य पौडवाल 2021 में चल बसे। कविता पौडवाल हैं जो कि गाना गाती हैं भजन, अपनी माँ अनुराधा की ही तरह, और वो भी अपनी माँ का सपोर्ट सिस्टम बनी हैं। बेटे आदित्य के गुजर जाने के बाद कविता ही है बुढ़ापे का लाठी अनुराधा के लिए। क्या आपको पता है, असामयिक अरुण पौडवाल के गुजर जाने से अनुराधा काफ़ी टूट गई थी और फिर गुलशन कुमार के बीच अनुराधा और गुलशन के बीच की बॉन्डिंग बढ़ी थी। 10 साल से ज़्यादा समय तक अनुराधा ने टी सीरीज़ के लिए काम किया था। बॉलीवुड भजनों के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और नेपाली भी उन्होंने गाने गाए थे, जिसकी बदौलत उनकी करियर सफल रही थी। अनुराधा पौडवाल को फिल्म आशिकी, दिल है की मान्यता नहीं और बेटा के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। इन फिल्मों में उनकी गायकी ने लाजवाब लोगों का दिल जीता था। क्लासिकल सिंगिंग की कभी भी अनुराधा ने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन क्या खूब वो गाती थी। लता मंगेशकर भी उन्हें कहा जाता था बॉलीवुड का।
ओपी नायर ने कहा था लता अब ख़त्म, अनुराधा ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। लता की खुद बहुत बड़ी फ़ैन थी अनुराधा। अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस भी लता जी के गाने सुनकर ही वो करती थी। सोलो सिंगिंग मूवी हेमा मालिनी और शशि कपूर की आप बीती थी, उससे उन्होंने शुरू की थी। अनुराधा इंडियन म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से पेश करती थी। क्लासिकल सिंगिंग की बिना ट्रेनिंग के ही वो क्लासिकल सिंगिंग से काफ़ी ज़्यादा ही अव्वल होने की कोशिश करती थी, हालांकि उनसे हो नहीं पाया था। बेटी कविता भी सिंगर है और उन्होंने कई भजन भी गाए हैं। अनुराधा पौडवाल की बात करें, जी हाँ, अगर बात करें आदित्य की, तो लंबी बीमारी की वजह से आदित्य पौडवाल हमेशा के लिए गुजर गए थे 2021 में। उनकी बॉडी का एक एक पार्ट पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। रिपोर्ट्स कहते हैं कि उन्हें फेफड़े के कैंसर की भी बीमारी थी। अनुराधा पौडवाल जैसी गायिका को ना पति का प्यार ज़्यादा समय मिला और न ही बेटे को आगे बढ़ते हुए देखने के सुख के लिए अनुराधा जो तड़पती रही, वो सुख उन्हें मिला। बहुत ही पीड़ादायी जिंदगी अनुराधा पौडवाल ने जी है। टीवी शो गायत्री मंत्रा के लिए काम कर चुकी अनुराधा को पद्मश्री, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मिला है और वो नॉमिनेट भी हुई हैं कई अवार्ड्स के लिए। संपत्ति के बारे में बात करें जिससे वो आज अपना घर खर्च चला पाती हैं, तो आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। जिनकी सिर्फ एक बेटी ही रह गई है आज के समय में, उनके पास मुंबई में एक आशियाना है, घर है, इसलिए घर खर्च में घर रेंट पर उन्हें लेना नहीं पड़ता और ना ही घर का खर्च उन्हें घर के किराए के तौर पर देना पड़ता है। बीजेपी में शामिल होने के लेकर काफ़ी अफवाहों में रही। अगर अनुराधा पौडवाल की बात करें तो करोड़ों के जायदाद उनके पास रहे हैं। जी हाँ, 1500 से ज़्यादा भजनों को अपनी आवाज़ देने वाली अनुराधा पौडवाल के बारे में बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति के बारे में रिपोर्ट्स कहते हैं कि 50 से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास कुल मिलाकर है और उन प्रॉपर्टी की वजह से ही आज उन्हें किसी की आगे मदद की भीख नहीं मांगनी पड़ती। वो अपनी संपत्ति की बदौलत अपना घर खर्च, खुद का खर्च उठा पाती हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से ऋतिक रिपोर्ट।